तो वेलकम है दोस्तों, सभी का आपका नमस्कार करता हूं। ठीक है, तो चलिए यार, काम करके थक जाता हूं सच में, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बनाता हूं। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत उत्साह देते हैं। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट काम की बातें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं AECC 22 तारीख को। ठीक है, 22 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम लिया गया पेपर है और सेट 3 का पेपर है। किसका पेपर है? सेट 3 का। AECC एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो बोलते हैं आप लोग, पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान, जो बोलना चाहें बोल लीजिए, मैटर वही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे। मैं आराम से पहले बैठ लेता हूँ यार, ताकि अभी चलिए। तो 21-24 सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स आपके 50 होते हैं, जिसमें से 40 नंबर इस पेपर में और 10 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, सब कुछ मालूम ही है। पास करने के लिए बता देता हूँ, 20 मार्क्स चाहिए, इंटरनल आपका 10 मार्क्स और एक्सटर्नल 40 मार्क्स, दोनों मिला करके। चाहे जिसमें जितना लाएं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के अगर आपका 20 मार्क्स हो जाता है तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर में, अन्यथा पेंडिंग लग जाएंगे। तो मैंने कल मार्कशीट भी दिखा दिया है प्रूफ के साथ कि कैसे होता है सारा कुछ। नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। तो क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, एंड जितने भी आंसर यहाँ पे बताए जा रहे हैं पूरी तरह से रिसर्च, मैं आपका प्रत्येक पेपर रिसर्च करता हूँ पहले, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको एक्यूरेसी के साथ दिया जाएगा, ऑथेंटिक वीडियो दी जाती है, गलत हमारे यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलती हुआ था, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग चुका हूँ यार, और उसमें राइट आंसर भी बता दिया था नेक्स्ट वीडियो में, पिछले 3 या 4था वीडियो था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, टांसले प्रसिद्ध हैं। टांसले जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो ये एक पारिस्थितिकीविद है, इकोलॉजिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकोलॉजिस्ट लिखा है, पारिस्थितिकीविद, पूरा नाम है AG टांसले। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी विज्ञान का इन्हें पिता कहा जाता है। ये उनके पुत्र हो गए पारिस्थितिकी चलिए मजाक नहीं, ये रिसर्च है। अगला है 2 नंबर, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम में स्थित है। आसाम, चाय की पत्तियाँ, हरी भरी पत्तियाँ होती हैं, मालूम ही है। एंड असम वुड्स, जो प्लाईवुड आते हैं वो उसमें लिखा होता है अक्सर। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम CNG आधारित जो वाहन है किस शहर में चलाए गए? तो CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो यह सबसे पहले जो है दिल्ली में चलाया गया। कहाँ पे? NCR दिल्ली, हमारी राजधानी ना, दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन कोई बात नहीं, किसी के दिल वालों की नहीं है, बहुत क्या बताएं, बहुत पोल्यूटेड एरिया है दिल्ली। 4 नंबर है, क्रिप्टो प्रिजवेशन किसका उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, झूठ मूठ का आंसर नहीं बताऊंगा, जिसका आंसर मुझे भी खुद नहीं मालूम हो। तो इसका आंसर मैंने रिसर्च भी किया, लेकिन मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है मुझसे। एक ही क्वेश्चन यही है, बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दे दूंगा। 5वां क्वेश्चन है कि किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक, विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसको? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो किसी भी एक राज्य का आपको राजकीय फूल पूछेगा। ठीक है, तो झारखंड का राजकीय फूल है आपका पलाश, और यही उत्तर प्रदेश का भी राजकीय फूल है। उत्तर प्रदेश यूपी ना, वहीं से सारे गाली, जितने भी गाली है ना, वहीं जननी है यूपी 7 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये सभी पढ़ाए गए क्वेश्चन है। और 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्थायी संस्था है वो बोले क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसकी स्थापना हुई थी 1972, 5 जून 1972 को। उसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में स्थित है। अक्सर उसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, स्थापना दिवस भी पूछा जाता है, तो सारा कुछ नोट करते जाइएगा। जल अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका जल अधिनियम बना था 1974 में और 1975 में लागू हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला जा रहा है कि सेकेंडरी पॉल्यूशन का नाम बताना है, प्रदूषक का नाम बताना है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा है?
तो हाइड्रोकार्बन जो है एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूतत्व किसका अध्ययन है। इंग्लिश में पढ़िए, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों पेडोलॉजी जो है मिट्टी से संबंधित अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, यानी कि द स्टडी ऑफ सॉइल, जिसमें मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये बोला जा रहा है कि समताप मंडल में मौजूद ओजोन किन किरणों को छानता है। तो समताप मंडल में जहाँ के हवाई जहाज हमारे चलते हैं उस मतलब कि उस मंडल में आपका कौन सा है, ओजोन मंडल है, जो कि परावैंगनिक किरणों को छानता है पृथ्वी पे आने से। अगर पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणें आ जाएंगी तो हमें त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचाता है। और अभी ओजोन छिद्र हो चुका है कहाँ पे, अंटार्कटिका के क्षेत्र में, यह भी पूछा जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन के अणु। 12 नंबर है, कितने स्तर के ध्वनि हानिकारक होती है। तो दोस्तों ध्वनि का जो मात्रक होता है वह होता है डेसिबल, शॉर्ट में इसको डीबी करके लिखा जाता है, डीबी डेसिबल, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हम लोग बोलते हैं कि यह हमारे लिए खराब होता है। और हम लोग जो बोलते हैं वह होता है 35 डेसिबल की ध्वनि, 35 डेसिबल। अगला देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो जितने भी हरे पादप होते हैं यानी कि शाकाहारी, ये सभी हार्निवेरियोस बोलते हैं इसको। तो हार्निवेरियोस शाकाहारी जीव सभी जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, उसके बाद हम लोग खा गए तो हम लोग हो गए सेकेंडरी, या फिर बकरी खा गई तो बकरी हो गई सेकेंडरी। और फिर बकरी को अगर हम खा गए, बकरी नहीं मतलब खस्सी को खाएंगे यार, या फिर पठियर जिसको बोलते हैं, या पांठा, उसको अगर खाएंगे जो भी हो, मतलब समझ रहे हैं ना भावनाओं को, तो उसको खाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे आपका तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। अगला है पिरामिड की ऊर्जा है। पिरामिड की ऊर्जा किस प्रकार की होती है। तो हमेशा सीधा होती है, ऑलवेज अपराइट, ठीक है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर है, कान्हा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, टाइगर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बाघ जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, और उससे पहले था शेर। 16 नंबर है, भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ पे, तो मतलब कौन सा हुआ था। तो कान्हा नेशनल पार्क नहीं, ये तो नहीं है। कांजीरंगा नेशनल पार्क ये वाला है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नहीं है, कांजीरंगा नेशनल पार्क है, कांजीरंगा नेशनल पार्क। एक मिनट रुकिएगा यार, क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। कांजीरंगा तो असम में है, नहीं जिम कॉर्बेट ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, हाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसको जो है पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। क्या, हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारियों, मतलब जिस समय ब्रिटिश भारत था उसी समय स्थापना हो गई थी, और उसी के नाम पर एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर रखा गया था, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और हेली नेशनल पार्क दोनों एक ही है, इसी का नाम है, नाम बदल कर किया गया था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और ये पूछा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। देखिए एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है गैर बायोडिग्रेडेबल, नाम ही थोड़ा इसका बड़ा है। तो इसका मतलब होता है जो बायोडिग्रेडेबल है ये आपका सड़ जाएगा, लेकिन जो गैर बायोडिग्रेडेबल रहेगा वह सड़ेगा नहीं, सड़ेगा गलेगा नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए पूछा है कि कौन सा सड़ जाएगा ना, तो देखिए प्लास्टिक कभी नहीं सड़ेगा जी, नायलॉन ये भी नहीं सड़ेगा, डीडीटी तो एक उर्वरक है, ऊन, ऊन जो है आपका एक बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुल, ऊन, ठीक है। और स्वेटर बुनना कौन कौन जानते हैं, चलिए आजकल तो सब कुछ भूल गए ना, क्योंकि मशीन का युग आ गया यार। 18 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल का लोकेशन है इसका हेडक्वार्टर का रोम, जो कि इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय पशु है आपका हाथी, लेकिन ऑप्शन देखिए किस मूर्ख ने यह पेपर सेट किया था, उसको तो मैं दाद देता हूँ यार बाघ दे दिया है, ठीक है। तो बाघ तो भाई है नहीं, मगरमच्छ
ये भी नहीं होगा क्रोकोडाइल। डियर, हिरन भी नहीं है। गैंडा, ये भी नहीं है। तो 4 में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब आपका आंसर इस स्थिति में कोई भी नहीं हो, ठीक ना, उस स्थिति में आप किसी को भी टिक लगाइए, इस प्रश्न का आंसर 100% आपका सही ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हाथी। कोई भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप किसी में भी टिक लगाए हो, इसका आपका सही हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप से मिस्टेक होती है तो स्टूडेंट को फुल मार्क्स दिया जाता है। पानी देने लगा यार, तो मेरा कुछ बाहर में है क्या? चलिए, कुछ भी नहीं है। 20 नंबर है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 22 अप्रैल 1992 को। 22 अप्रैल 1992 को, और इसीलिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद रियो प्लस 10 आया, रियो प्लस 20 आया, मतलब कि 10 साल बाद फिर मनाया गया, 20 साल बाद फिर मनाया गया। 21 नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? दो जिसको हम लोग रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक ना, हम लोग जिसको रिन्यूअल कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसे कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। तो कोयला को कर सकते हैं? नहीं जी, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। आणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, इसको भी नहीं कर सकते हैं। लकड़ी तो जल जाएगा तो राख हो जाएगा, इसको कहाँ से करेंगे? तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आता है विंड, यानी कि पवन। इसको हम लोग बार बार यूज करें, कितनों बार यूज करें, जब तक जीवन रहेगा तब तक धरती या जल आसमान जो भी रहेगा यार, तब तक पवन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। इसलिए बोला जाता है कि धरती मेरी माता, पिता आसमान है। गाना सुने हैं ना। 23 नंबर है आपका कि इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? फिर से वही आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछ दिया गया। टांसले इसका राइट आंसर हो जाएंगे, टांसले। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के पिता किसे कहा जाता है, तो उस समय आपका आंसर दूसरा हो जाएगा, रामदेव मिश्रा हो जाएंगे। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो वर्ड आपका आया है या किस लैंग्वेज से आया है? फ्रेंच लैंग्वेज से। फ्रेंच, या जहाँ पे फ्रांस जैसे वहीं पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, तो फ्रांस देश से उत्पत्ति हुई है। देश पूछे तो फ्रांस, लैंग्वेज पूछे तो फ्रेंच। 25 नंबर है, इनमें से कौन शाकाहारी है? बिल्ली शाकाहारी है? नहीं जी नहीं यार, चिकन उकन रखते हैं ना तो लेके भाग जाती है बिल्ली रात को, फिर सुबह उठ के देखने यार कुछ भी नहीं बचा है जी। तो कौवा तो मुंह से छीन के ले जाता था यार जब छोटे थे, तो उस समय नहीं, तो कौवा भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांप। सांप एक शाकाहारी है, केवल पाइथन को छोड़कर, यानी पाइथन मतलब कौन? वही हो गया आपका अजगर, जिसका विष नहीं होता है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन अक्सर जो है आपके ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय। इसको शंकुधारी वन को कौनधारी वन भी कहा जाता है। और ये इस टाइप के होंगे, इस टाइप से, इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप देखे होंगे आप लोग, और वहाँ पे बर्फ भी लदा जाता है पूरा। तो ये होता है शंकुधारी वन। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैथन बांध गए हैं? एकदम इस तरह का बांध है, और बीच बीच में जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा जंगल जैसा है, और यहाँ पे चारों ओर पानी है, तो मज़ा आ जाता है देखने में, थोड़ा सा डर भी लगता है। तो यह आपका बराकर नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? बराकर। और कहाँ पे है? धनबाद में है। और मैथन बांध से ही आपका जो है डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है वहीं से उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 मिनट, हाँ, कहाँ पर समृद्ध जैव विविधता मिल सकती है? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए कि जैव विविधता मतलब कि बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके महानगर में? नहीं जी, महानगर में तो केवल आदमी रहता है ना, जानवर वगैरह तो नहीं रहते हैं उतना। लेकिन वन एक ऐसा जगह है जहाँ पे आदमी रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो कुल मिलाकर जो है वन है आपका सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है। फॉरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल में तो केवल रेत ही रेत मिलता है, वायुमंडल में तो केवल वायु मिलेगा यार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वन। देखिए, मैं केवल आपको आंसर बताने के साथ साथ समझाने की भी कोशिश करता हूँ, ताकि यहाँ पे घुस जाए दिमाग में, क्योंकि ब्रेन पावर ही तो मेन पावर, याद रखिएगा। ठीक है,
29 नंबर है, सबसे घातक पर्यावरण समस्या क्या है? तो अभी एनवायरनमेंट का जो सबसे बड़ा समस्या है वह है हमारा वायु प्रदूषण, क्योंकि इससे हमारे लंग्स जो हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, दमा अस्थमा बीमारी हो जाते हैं। यार मेरी मम्मी को भी हो गया है। चलिए, बहुत पैसा खर्चा होता है दोस्त, सच बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के कारक हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रेन इज क्यूज्ड बाय। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और अम्ल वर्षा जब भी होता है, इससे एक जो क्षति हो रही है, हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है जी, ताजमहल को अम्ल वर्षा से क्षति हो रही है। और जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तब अम्ल वर्षा शुरू होनी हो जाती है। पीएच मान भी याद रख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो धुंध, जो धुआं होता है, सॉरी कुहासा, स्मॉग जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, यह किससे मिलकर बना होता है? तो यह आपका धुआं और कुहासा से मिलकर बना होता है धुंध। ठीक है, आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में पारा के कारण होने वाला रोग है। तो जापान में जो मरकरी, जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो वो जो पारा होता है ना, पारा देखे होंगे, एक धातु है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, पानी की तरह पाया जाता है। ठीक है, तो वही पारा जो चमकीला चमकीला होता है, वह अगर पानी में अगर मिल गया और आप पी गए तो आपको मिनी माता नाम की एक बीमारी हो जाएगी, मिनी माता। ठीक है, और यह जो शुरुआत हुआ था जिस देश में, जापान से शुरू हुआ था। वास्तव में देखा जाए तो जापान के एक शहर का नाम है मिनी माता, वहाँ से इस बीमारी की शुरुआत हुई, इसलिए इस बीमारी का नाम ही उस शहर के नाम पे रख दिया गया जो जापान देश में है। आई होप कि आप सारा कुछ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं दोस्त। तो चलिए यार, भूख भी लग गया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल में गैस त्रासदी जो हुआ थी, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, अक्सर पूछा जाता है डेट भी। तो 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस समय एक गैस रिसा हुआ था, उस गैस का नाम बताना है। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह फैक्ट्री थी आपकी अमेरिका की, और फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। अभी फैक्ट्री बंद है, तो अमेरिका की कंपनी थी, और मालूम नहीं कैसे रिसा हुआ, बहुत से अभी भी उलझने इसमें बाकी हैं। कोई भी डिक्लेयर इसका रिजल्ट सही रूप से नहीं बता पाया। कोई बोलता है कि जानबूझ पे टेस्टिंग किया गया भारतीयों पर, अमेरिका टेस्टिंग कर रहा था। राजीव दीक्षित का नाम सुने होंगे, बहुत महान व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए इसके ऊपर, लेकिन कोई निष्कर्ष इन पर नहीं दे पाया सरकार। आगे देखते हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जो चिपको आंदोलन था, पेड़ से चिपक जाती थी ऐसी महिलाएं, ऐसे पकड़ लेती थी पेड़ को कि हम नहीं काटने देंगे, अगर आपको पेड़ काटना तो सबसे पहले मुझे काटिए। तो ऐसी हिम्मत बनाई थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। यह प्रमुख नायक के रूप में काम किए थे, इस आंदोलन के हीरो थे हम लोग बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का अंग है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट? तो पर्यावरण का अंग कौन सा है? वायु। जी बिल्कुल है, वायु तो है, हमारे पर्यावरण में पाया जाता है, प्रकाश भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन है, अभयारण्य क्या है? अभयारण्य क्या है? व्हाट इज सेंचुरी? ठीक है, तो देखिए अभयारण्य, यह अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद पढ़े होंगे, तो बनता है अभय जोर अरण्य। क्या बनता है? अभय जोर अरण्य। अभय मतलब होता है निर्भय हो जाना, किसी प्रकार के डर न होना, शरीर में मुक्त हो जाना। ठीक है, यानी कि निर्भय हो जाना, प्लस अरण्य। अरण्य का मतलब होता है वन, यानी कि ऐसा वन जहाँ के जीव जंतु सुरक्षित रह सके बिना किसी डर के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभयारण्य सेंचुरी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि सुरक्षित क्षेत्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा नोटिफाई किया जाता है? यह किया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंजिंग? तो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग, और यह होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण। ठीक है, तो इससे क्या होगा जी? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जितने भी ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े जो बर्फ से पर्वत हैं, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, हिमालय हो गया, ये सभी पिघल जाएंगे। लेकिन पिघल गया तो क्या होगा?
पिघल गया तो जैसे जो समुद्र में छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि मॉरिशस हो गया एकदम छुटकू सा देश है, मालदीव हो गया एकदम छुटकू सा देश है, ठीक है, श्रीलंका तो थोड़ा बड़ा ही है, ये सभी देश डूब जाएंगे। समझ रहे हैं ना, पानी बढ़ जाएगा, ग्लेशियर हो जाएगा तो पिघल के पानी जाएगा समुद्र में छोटे छोटे देश डूब जाएंगे। तो ये हमारे पास समस्या आके उभरा हुआ है, ठीक है। ये सभी सोचने के लिए केवल एग्जाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि आप केवल पास हो जाएं, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, समझिए, इसी के लिए एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम केवल इसलिए नहीं कि हम लोग मार्कशीट ले लिए या फिर रिजल्ट ले लिए, जब किसी भी पढ़ाई हो उसके अपने जीवन में जो उपयोग होते हैं उसी कारण हम लोग पढ़ाई करते हैं दोस्त, सही बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो पढ़ाई आपका बेकार है, केवल मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई मत कीजिए। चलिए देखते हैं। तो मालूम नहीं क्यों जब असलियत बातें बोलता हूँ तो आंखें थोड़ी भर जाती हैं। 29 नंबर है, 22 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मई को जो है आपका क्या मनाया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। तो ये क्वेश्चन है आपका कि वन संरक्षण अधिनियम लागू किया जाएगा, सॉरी, वन संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया वो पूछा गया है। व्हेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एंड, तो इसको कब एनकेट कर दिया गया था? तो एनेक्टेड कर दिया गया था इसका आपका 1980 को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए होंगे, एंड कितने मार्क्स आए हैं कमेंट में बता सकते हैं। अगर किसी को डर लग रहा है कि फेल हो गए तो कोई बात नहीं यार, अगली बार एग्जाम दीजिएगा, जीवन में तो हार और जीत लगा ही होता है। अगर आपको दोनों मार्क्स मिल के, इंटरनल और एक्सटर्नल मिल के 20 नंबर हो जाता है 50 में से, तो आप इस पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एंड थैंक यू, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इसके बाद सेमेस्टर 6 तक के, ठीक है, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं इन सभी के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, सभी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। साथ ही एमए, बीएड, डीएलएड, सीटेट, नेट, जेआरएफ जितने भी होते हैं पीएचडी तक के सभी क्वेश्चन अपलोडेड किए जाते हैं। अगर आपका कोई भाई कर रहा हो, क्लास 6 से लेकर के पीएचडी तक के जितने भी एकेडमिक कोर्सेज होते हैं सभी के क्वेश्चन पेपर डाले जाते हैं दोस्त। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, बाकी आपकी मर्जी यार। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, थैंक यू आप लोगों ने मुझे इतना सुना, इसके लिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड आपका नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिएगा वो भी बता दीजिएगा। एंड चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ये बताइएगा। थैंक यू।